हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डायट 2 to 20। सो लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी बोर ऑर्बिट के लिए, ओके, क्या थी? E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? उसका यूनिट। ओके, सो इतना कैलकुलेट किया था, बट उसके पहले कौन सा मॉडल पढ़ा था आपने? सबसे पहले थॉमसन मॉडल, ओके, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोर मॉडल। ओके, सो ये सब पढ़ने के बाद, ठीक है, सो पढ़ने के बाद देखो यहाँ पे एनर्जी मॉडल, ठीक है, ये किसका? बोर का मॉडल। बोर का मॉडल में एक टॉपिक बचा था, ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, सो इसको निकालते कैसे वो इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम में काफी बार पूछा भी ये वाला क्वेश्चन, एनर्जी लेवल डायग्राम निकालो करके। ओके, सो देखो यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, ओके, इतना सब कुछ दिया है। ये सारे ग्रीक वर्ड्स है, ये तो आपको याद भी नहीं होंगे, ठीक है। सो याद करने की ट्रिक्स क्या है? लक्ष्मण बेटा पापा को बुला पापा, ओके, इतना तो याद हो सकता है ना। लक्ष्मण बेटा पापा को बुला पापा। यल बी पी बी पी, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। ओके, सो यल मतलब क्या हो गया? लाइमन। बी मतलब बाल्मर। पी मतलब पाश्चन। डी मतलब ब्रैकेट और पी मतलब पीफर्ड। ओके, इतना याद होने के बाद क्या कर लोगे? हर एक स्टेट की एनर्जी निकाल लेना। ओके, जैसे मान लेते यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने एन की जगह 1 पुट कर दिया। ओके, ये तो जैसे बोर ने जब मॉडल बनाया था ना, वो हाइड्रोजन का एटम लिया था। ओके, हाइड्रोजन का एटम लिया था, उसमें E मतलब उसमें Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ना। क्यों? क्योंकि जो Z का एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो इसमें आएगा 1, ठीक है। उसके बाद हर एक लेवल, ठीक है, जैसे अपन ग्राउंड से मूव करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मूव करते हैं ना। सो ग्राउंड स्टेट कंसिडर करते हैं n इक्वल टू 1। ओके, सो n इक्वल टू 1 पुट करूंगा मैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -13.6। ओके, सो फर्स्ट लेवल की एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन? लाइमन सीरीज। ओके, लाइमन सीरीज। उसके बाद ये n2 की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे कितने पुट करेंगे? 2। ओके, 2 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 4। सो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको बोलेंगे अपन बाल्मर सीरीज। ओके, बाल्मर सीरीज। उसके बाद ये E3 इक्वल टू कितना होगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये सिमिलरली अप टू E25 कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है? यूवी, विजिबल, IR, 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 ठीक है। सो जैसे तुम ये एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ओके, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो अपने पास एक फार्मूला होता है। ओके, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो फार्मूला था ना अपने पास। ओके, न्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? HC/λ। ओके, ठीक है, E इज इक्वल टू इतना। अगर मुझे लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? एनर्जी को इधर लेके जाऊंगा, HC/E, ये हो जाएगा। ये दोनों तो कांस्टेंट है। ओके, अगर इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे ना तो वो आ जाएगी 12400। ओके, डिवाइडेड बाय E। ओके, लैम्बडा इक्वल टू इतना होगा, इसको स्किप कर देते हैं, तो लैम्बडा इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई इतना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे E की वैल्यू तुम लिखोगे। ओके, E की वैल्यू जब लिखोगे सो लैम्बडा आएगा यूवी के रेंज में, ठीक है, यूवी के रेंज में। उसके बाद विजिबल रेंज। उसके बाद ये जो 3 सीरीज है ना, 3 सीरीज, ये पूरे IR रीजन में आएंगे। लास्ट ईयर में जब एग्जाम हुआ था सो उसमें पूछा था ये वाला कि बाल्मर सीरीज है ना, वो किसके रीजन में आती है। ओके, सो तुम्हारा जब ऑप्शन आएगा वो विजिबल आएगा, ठीक है। सो उसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 1/λ इक्वल टू R इंफिनिटी 1/n² प्लस 1/m², ठीक है, ये दिया है ना, ठीक है। सो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे सिर्फ तुमको ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। ओके, ये कैसे आया इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तुमको फार्मूला याद होना चाहिए। ओके,
सो यहाँ पे देखो 1/λ, 1/λ, तो लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, आर इन्फिनिटी, ठीक है। सो जैसे मैंने कांस्टेंट वैल्यू का जो चार्ट प्रोवाइड किया था आपको, सो उसमें आर इन्फिनिटी उसकी कुछ वैल्यू दिया है, ओके। ये क्या है, रिग्बस कांस्टेंट, रिग्बस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। सो इसकी कुछ वैल्यू दिया है, ओके। सो जब ये वैल्यू हो गया उसके बाद 1/n², ओके। जैसे यहाँ पे देखो एनर्जी लेवल डायग्राम ये ऐसे दिया है ना, ठीक है। सो पहला सीरीज ये हो गया n=1, दूसरी ऑर्बिट ये वाली हो गई n=2, ठीक है। सो इसमें देखो यहाँ पे n² फिक्स दिया है, n² फिक्स दिया है। सो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। n² की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, प्लस 1/m², ओके। सो m की जगह मैं 2 लिखूंगा, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, वो मतलब कोई भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 1/n² प्लस 1/m², ठीक है। ये वाले जो n है ना वो फिक्स रहेगा, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, ओके। सो लाइमन सीरीज के लिए क्या वैल्यू बन जाएगी, लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गई लाइमन सीरीज के लिए। अगर मुझे बाल्मर के लिए निकालना है, सो बाल्मर के लिए निकालना है, ठीक है। सो बाल्मर के लिए क्या बन जाएगा, n=2, ओके। और m क्या हो जाएगा, इसके बाद वाली 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ओके। सो तुम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालना है किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, ओके। मतलब एल अल्फा लाइन की वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, n=1 पुट करूंगा यहाँ पे और m क्या लिखूंगा, 2, ओके, एल अल्फा के लिए। अगर मुझे एल बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये क्या है, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये वाली इसमें n की वैल्यू क्या है, 1 दिया है, और n की जो दूसरी है, मतलब ये यहाँ पे अगर m निकालूंगा मैं, ठीक है, इसमें n1 और n2 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे n1 और n2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 लिख लोगे और n2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 2। सो ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन की तुमको जो वेवलेंथ है ना विथ रिस्पेक्ट टू लाइमन सीरीज वो निकल जाएगा, ओके। उसके बाद सेकंड में देखो n=1 दिया है, उसके बाद n=3 दिया है। सो n1 की जगह 1 लिख लोगे और n2 की जगह 3 लिख लोगे, ठीक है। सिमिलरली बाकी तुम सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो ये जो डायग्राम है वो कैसे बना है, एनर्जी लेवल डायग्राम से, ओके। सो यहाँ पे देखो -13.6 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6, ठीक है। सो जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब n=1, n=2, n=3, n=4, ठीक है, मतलब ऐसे बाहर की सीरीज में जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखो जैसे n=1, n=2, n=3 ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी, ठीक है, इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। -13.6 उसके बाद 3.4, तो ये इंक्रीज होते जा रही है, ओके। सो ये इसको अगर निकालना है तुमको तो क्या करोगे तुम, जैसे बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये तो लाइमन सीरीज का हो गया। उसके बाद बाल्मर सीरीज में क्या कर लोगे, n=2 और n1=2, n2 क्या लिखोगे, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। ये ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांजिशन है, मतलब यहां से लेके इस एनर्जी लेवल तक वो ट्रांजिशन बनाएगा, ओके। सो ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको याद करने के लिए लक्ष्मण बेटा पापा को बोला पापा, ऐसे याद करोगे। सो अब तक पढ़ा था अपन ने बोर मॉडल, ओके। तो बोर मॉडल भी नहीं किया, फेल हो गया था, ठीक है। किसने फेल किया, जो डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था ना, उसने इसको फेल कर दिया, ओके। सो जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल क्या है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ओके। ये किसने डिस्कवर किए थे, डी ब्रोगली ने, ओके। बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी डी ब्रोगली ने बताया था, ओके। वो क्यों फेल हो गया था उसके कुछ रीजंस होंगे, ओके। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है ये वाला क्वेश्चन कि राइट अ लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ओके। सो देखो यहाँ पे जैसे अपन ने स्टडी किया था
ये बोर मॉडल। ओके, सो बोर मॉडल किसके लिए एक्सप्लेन किया था अपन ने? हाइड्रोजन के लिए। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ओके, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है सो 1s1 इतना होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? ओनली 1। ओके, अगर इसका मुझे डायग्राम भी बनाना है सो यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियस, इसमें रहेगा 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ओके, और बाकी बाहर में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो प्रोटॉन की संख्या तो 1 0 ही होंगे ना। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर मुझे दूसरा एटॉमिक नंबर देखना है जैसे हेलियम, हाइड्रोजन के बाद हेलियम, उसका अगर एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका अगर मॉडल बनाना है तो मुझे, तो वो कैसे बनेगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, और जैसे बोहर ने स्टडी किया था इसका, किसका? हाइड्रोजन का। ओके, अगर मुझे दूसरे मॉलिक्यूल जैसे दूसरे एलिमेंट का स्टडी करना है मुझे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट का स्टडी करना है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। किसका? बोर के। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने क्या बताया? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का ही बताया था। ठीक है, 1 एटम का भी बताया था इसने। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का बताया था, बट यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या होगा? ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से ये वाला मॉडल फेल हो गया था। कौन सा? बोर मॉडल। ठीक है, तो उसमें तुम फर्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हो, इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कौन से? H। ओके, उसके बाद He+। ठीक है, He+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है, या भी यहाँ पे क्या होगा? He। ठीक है, और He+ का होगा 1s1। ठीक है, सेम इसके जैसा ही होता है ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे इतना लिखोगे। उसके बाद इट फेल्स टू एक्सप्लेन the spectra of multi-electron atom। ओके, इतना लिख लोगे वहां पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सेकंड में क्या लिखोगे तुम? सेकंड में लिखोगे जो 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो वह एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा, इसी एक ही डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाएगा, बट इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके वजह से वो बोर एटॉमिक है ना, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम का लेते हैं अपन। लिथियम 1s2 2s1। ठीक है, 1s2 2s1। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1। ओके, सो यहाँ पे देखो 3 है ना इलेक्ट्रॉन टोटल। सो एक को एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा एक डायरेक्शन में, और थर्ड वाला इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों को वो एक्सप्लेन करता है। कौन? लिथियम वाला केस। बट यहाँ पे जो बोर्स की स्टडी करते हैं अपन, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये भी से फेल हो गया। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा भी था जीमन इफेक्ट। ठीक है, जीमन इफेक्ट क्या था? जीमन इफेक्ट। ओके, फिलहाल के लिए तो बस इतना ही याद रख लो कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। ओके, जीमन इफेक्ट। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखो ये कौन सा? नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ लाइन पास करूंगा, यहाँ से कुछ लाइन पास करूंगा। सो जैसे यहाँ पे देखो N और S, इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, क्योंकि अपन ने मैग्नेट यूज किया है। सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो जैसे यहाँ से वो ट्रांसफर हो जाएगा, सो ये हो जाएगा स्प्लिट। ओके, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट। ओके, यहाँ पे एक स्क्रीन रहेगी, स्प्लिट हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ लाइंस दिखाएगा, उसका कुछ स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, सो जो एक स्पेक्ट्रा है ना, वो बोर्स एक्सप्लेन कर नहीं पाया था। ठीक है, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसमें क्या लिखोगे तुम? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये ब्रैकेट में ये वाला लिख लोगे, जीमन इफेक्ट। ओके, और जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल लिया था, सो माइनस 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 ऐसे लिया था। उसके बाद यहाँ पे प्लस 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 प्लस
ऐसे लिया था। ठीक है, सो ये हो गया कौन सा, स्टार्क मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टार्क मॉडल, स्टार्क मॉडल या फिर स्टार्क इफेक्ट भी बोल सकते हो तुम। ओके, स्टार्क फिगर। तो जैसे मैं यहाँ से एक लाइन कंसिडर कर लूंगा, यहाँ से ट्रांसफर कर लूंगा, तो यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद ये हो गई स्प्लिट। ओके, सो ये स्प्लिट क्यों हो रही है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बोर कर नहीं पाया था। ठीक है, ये फिर से, इसलिए वो ये मॉडल फिर से फेल हो गया था। ठीक है, सो 3 लिमिटेशंस हो गए। और एक देखते हैं ये वाला, इट कंसिडर्स एन इलेक्ट्रॉन ओनली अ पार्टिकल। ओके, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ओके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे अपन ने डी ब्रोगली भी मॉडल भी पढ़ा था पिछले क्लास में। ओके, पिछले जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन है, सो ये क्या हो जाएगा, ये जब बोर ने बताया था, ये बोर कौन है, एक साइंटिस्ट है, उसने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ओनली पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। ओके, बट हमने जब पढ़ा था डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन, उसमें क्या था, ये पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को भी शो करता है। ठीक है, वेव नेचर मतलब ऐसे ही होता है ना वो, ओके ऐसे घूमता ही है। और ये हो गया पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा हो गया, वेव नेचर। सो दोनों को एक्सप्लेन कौन करता है, बोर, ये डी ब्रोगली पर करता है ना। बट ये किसने, जब बोर ने एक्सप्लेन किया था तो उसने क्या बताया, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। ठीक है, इसलिए वो फिर से फेल हो गया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एक एक्सप्लेन करेंगे डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये जो सारे मॉडल पढ़े थे ना अपन ने, वो सारे के सारे मॉडल फेल कर दिया, किसने, डी ब्रोगली ने। ओके, सो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये वाला एक्सप्लेनेशन किया था हमने। ओके, हमने ये वाला किया था। सो मैं थोड़ा शॉर्टकट रिवीजन करने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्बडा। सो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। देन जो डी ब्रोगली था, डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था, लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी। ओके, पी क्या है, मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय एम इंटू वी। ठीक है, सो वो दोनों को अपन इक्वेट कर लेंगे। ओके, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। सो दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू एच बाय एम वी। ओके, एच बाय एम वी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कट रहेगा, यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद जो लीनियर मोमेंटम था, ठीक है, ये एम वी मतलब ये वी की जगह क्या लिख सकते हो, एच बाई पी भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या था, पी इक्वल टू एल इंटू आर। ये वाला फार्मूला फर्स्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें। ठीक है, पी इंटू आर। ठीक है, सो पी की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे इसमें, ओके पी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से कैलकुलेट करके, सो जो फाइनल एक्सप्लेनेशन है वो क्या बन जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, सो ये क्या है, एन एच इक्वल टू 2 पाई, एल इक्वल टू ये एल इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये क्या है, ये सेकंड मॉडल, सेकंड पोस्टुलेट है ना, किसका, बोर का। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वेव नेचर को भी शो करता है, ऐसा बोला था उसने, इसने डी ब्रोगली ने। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज है। ठीक है, रेडियो एक्टिव का जो पार्ट था वो वाला कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।